वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 अक्टूबर 2024 और 24 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मूल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मूल वर्ड अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। मूल एवोगाड्रो संख्या के सम्मान में से मनाया जाता है और ये हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुबह 6:02 से शाम को 6:02 तक इसको मनाया जाता है। एवोगाड्रो संख्या केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो एवोगाड्रो संख्या पढ़ी होगी। एक मोल एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है और एवोगाड्रो संख्या के सम्मान में हर साल 23 अक्टूबर को ये मूल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये 2 डे 15 अक्टूबर को मनाए गए। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। अच्छा, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को ही विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम क्या थी? से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। अच्छा, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हक्कलाना जागरूकता दिवस मनाया गया और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय हक्कलाना जागरूकता दिवस की थीम क्या थी? सुनने की शक्ति। क्या थी? सुनने की शक्ति। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो ये रूस ने प्रस्तुत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्रिक्स देशों के बीच खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रस्तुत की। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोरोनेंको ने अंतरिक्ष में अब तक सबसे अधिक समय बिताया है। इन्होंने 1000 से अधिक दिन
अंतरिक्ष में बिताए, जो एक रिकॉर्ड है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो इसे अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ शुरू हुआ है? ये कोलंबिया में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कोलंबिया, तो ये है मैप में कोलंबिया। कोलंबिया कैपिटल क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की करेंसी क्या है? कोलंबियन पैसो। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन है? गुस्टावो पेट्रो। कौन है? गुस्टावो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 का जलावतरण कहाँ किया गया? तो भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी है S4, इसका जलावतरण विशाखापट्टनम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्फ महिला इंडिया ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो गोल्फ महिला इंडिया ओपन 2024, इसके 16वें संस्करण की मेजबानी गुरुग्राम करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, गुरुग्राम सुन के एक हेडक्वार्टर याद आना चाहिए, ISA का हेडक्वार्टर। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस याया अफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं जस्टिस याया अफरीदी, ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीमा इम्तियाज ये ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने IMF को 3.6 बिलियन US डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली थी। पाकिस्तान के नए सैन्य अभ्यास अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत हुई। और मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना के भारत के किस राज्य से टकराने की उम्मीद है? तो देखो, बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान उठा है दाना। यहाँ से एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका नाम दाना किसने दिया है? तो याद कर लीजिए, कतर ने ये नाम दिया है दाना। ये बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान उठा है दाना, इसका नाम कतर ने दिया है और ये भारत के उड़ीसा राज्य से टकराएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये उड़ीसा से टकराएगा। और कब टकराएगा? इसी फ्राइडे को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जब ये टकराएगा तो बहुत बारिश भी हो सकती है, तूफान भी आ सकता है, यानी कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसके लिए तैयारी पूरी की गई है। तो उड़ीसा से इसके टकराने की उम्मीद है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अच्छा, उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। उड़ीसा में
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन के मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत की। विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित हुई। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती? तो ये कर्नाटक ने जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप ये कर्नाटक ने जीती है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अभी बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। आरबीआई ने बेंगलुरु में एसएफबी के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू ये कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। और कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बनरकट्टा नेशनल पार्क है और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो ये सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बना है? एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका 69वां सदस्य इजराइल बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इजराइल बना है तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET नेसेट। और इजराइल में एक शहर है तेल अवीव। यहाँ पे एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? लुओंग कुओंग, ये है लुओंग कुओंग। इनको अभी वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। तो उस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके हैं। ये क्लाउडिया शिनवाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिनी अमर सूर्या ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। पेंतो गटान सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिशेल वार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल मद्दौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और मसूद पेसेकियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई है? तो ये पहली बार है जब HSBC बैंक की महिला CFO नियुक्त हुई है और इनका नाम है पैम कौर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है पैम कौर और यही HSBC बैंक की पहली महिला CFO नियुक्त हुई। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि JSW स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया है। अनिल कुमार गुप्ता को AAI का सदस्य नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नेपाल की हैं उर्मिला चौधरी। इनको 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि शाहरुख खान ने IIFA 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनेडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया? तो मालदीव के राष्ट्रपति ने मालदीव में UPI शुरू करने का निर्णय लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स का PDF है। इसमें 1761 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन मैंने वन लाइनर की फॉर्म में लिखे हैं। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये PDF आपको मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट शीशपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कटी बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेंगी। पुबुद दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। CJI DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अच्छा, सॉवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
नसीम अल बहार आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क बना है। और पहला सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये असम में है। अच्छा, टेमी ब्यूमोंट और कामिंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।